Hello everyone, I am डॉक्टर रश्मि नहलवाल। BMS फर्स्ट ईयर के पदार्थ विज्ञान के लेक्चर की सीरीज़ में हमने पिछली वीडियो में डॉक्टर प्रबोध हीरावर जी की बुक से दर्शन पोर्शन का जो था इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने पूरा कर लिया था। आज से हम एक एक करके दर्शन लेंगे और उनको पढ़ेंगे। बेसिकली दर्शन मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि पूरे दर्शन को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। हमें केवल पर्टिकुलर दर्शन का उतना पार्ट पढ़ना है जितना उस आयुर्वेद में लिया गया है या उसकी आयुर्वेद से जहाँ जहाँ सिमिलरिटी है, हमें केवल वही पॉइंट्स याद रखने हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ आज से हम सांख्य दर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। सांख्य दर्शन का आज इंट्रोडक्शन होगा और एक दो जो सांख्य दर्शन ने सिद्धांत माने हैं उसे भी कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना है कि सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक आचार्य हैं जिन्होंने सांख्य दर्शन को एक रूप दिया तो वो है कपिल मुनि। ये नाम इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसे। इसके बाद इसका जो पर्याय है एक निरीश्वर दर्शन भी है। दो तरीके के सांख्य देखने को मिलेंगे अभी आपको, सेश्वर सांख्य और निरीश्वर सांख्य। वो भी आगे पढ़ेंगे कि वो क्या चीज़ है। तो जो सांख्य दर्शन है उससे बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जो आयुर्वेद में लिए गए हैं। सांख्य दर्शन का काफ़ी प्रभाव पड़ा आयुर्वेद पे। सांख्य जो शब्द है अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि सांख्य शब्द यहाँ पर किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। ठीक है, क्यों इस दर्शन का नाम सांख्य पड़ा वो भी हम आगे इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपके पास डॉक्टर प्रबोध हीरावर जी की जो सचित्र पदार्थ विज्ञान बुक है तो वो आप खोल के बैठ सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिंपली वीडियोस को देख के नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। सांख्य दर्शन के बारे में पढ़ते पढ़ते मैं आपको समझाती चलूँगी जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे। भारतीय संस्कृति में सांख्य दर्शन अत्यंत लोकप्रिय दर्शन रहा है एवं इसका अत्यंत ऊंचा स्थान है। आस्तिक दर्शनों में सांख्य दर्शन एक अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण दर्शन है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आस्तिक दर्शन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से माने गए हैं और आस्तिक दर्शन कहाँ किने गया है। आस्तिक दर्शन वो दर्शन है जो वेदों को प्रमाण मानते हैं, जो परलोक में विश्वास रखते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं और जो आत्मा की सत्ता को मानते हैं। वो सभी आस्तिक दर्शनों में रखे गए हैं। और उनमें क्या क्या थे? सांख्य, योग, न्याय वैशेषिक और आपका वेदांत और मीमांसा दर्शन। ये सब आस्तिक दर्शनों में माने गए थे, पूर्णतः आस्तिक। तो सांख्य भी उनमें से एक था। फिर दिया है सांख्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है संख्या संबंधी। जैसे कि सांख्य वर्ड से ही पता चल रहा है, सांख्य जो वर्ड है वो संख्या से बना है, संख्या संबंधी या विश्लेषण। सांख्य दर्शन ने सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन अत्यंत बुद्धिगम्य रूप से किया है। जो सांख्य दर्शन माना जाता है, इनका सबसे जो फेमस सिद्धांत माना जाता है वो सृष्टि उत्पत्ति क्रम का माना जाता है, क्योंकि उसे इन्होंने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो अगर सांख्य दर्शन का कहीं भी वर्णन करने के लिए आता है तो हमें उसके द्वारा दिया गया जो सृष्टि उत्पत्ति का क्रम है वो ज़रूर वर्णन करना चाहिए, चाहे और कुछ हम करें या ना करें। ठीक है, महाभारत की दार्शनिक पृष्ठभूमि में सांख्य दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पेज नंबर 16 पे महाभारतकार ने कहा है कि ज्ञानम च लोके यदि हास्ति किंचित सांख्यगतम तच्च महन महात्मा। मतलब कि महाभारत में भी सांख्य दर्शन का हमें प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कोड दे रखी है जहाँ सांख्य शब्द का इस्तेमाल है कि कोई भी ज्ञान लोक में अगर सांख्य में दिया गया है उसका विचार तो वो एक महत्व भूमिका रखता है। यहाँ पर इसका रेफरेंस भी दिया गया है कि कहाँ पर महाभारत में ये आया है। सांख्य दर्शन ने जीवन में दिखने वाली विषमताओं का समाधान मार्मिक ढंग से किया गया है। यहाँ मार्मिक ढंग से क्या मतलब है? मार्मिक ढंग से मतलब है कि जो जीवन में जिस भी प्रकार की विषमताएं या कठिनताएं इंसान को देखने को मिली उसका बहुत लॉजिकली रीज़न
सांख्य दर्शन ने दिया है। बहुत ही साइंटिफिक दर्शन इसको माना जाता है आयुर्वेद की दृष्टि से। सांख्य दर्शन में सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा नहीं मानी गई है, बल्कि इसे एक विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में समझा गया है और माना गया है कि सृष्टि अनेक अवस्थाओं से गुजरकर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हुई है। सांख्य दर्शन में भी अभी आप देखेंगे सेश्वर और निरीश्वर सांख्य जो आता है, मेनली जो निरीश्वर सांख्य है वो ये मानता है कि जो ये सृष्टि का निर्माण हुआ है, मानव की उत्पत्ति हुई है, इसमें ईश्वर का हाथ नहीं है, बल्कि वह इसको बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक मानता है, साइंटिफिक मानता है। कैसे विकास की प्रक्रिया हुई, कैसे कैसे ये सब हुआ होगा, उसको उसने सांख्य दर्शन ने बहुत ही स्टेप वाइज क्लियरली अपने वे में बता रखा है। इसके बाद है, इसी कारण कपिल मुनि को कई विद्वान अनीश्वरवादी मानते हैं, क्योंकि उसने ईश्वर की सत्ता को नहीं स्वीकार किया। उन्होंने ये सब साइंस मानी और एक विकासवादी प्रक्रिया मानी। इन सबको ईश्वर की सत्ता ना मानने के कारण कई लोग उन्हें अनीश्वरवादी भी मानते हैं, अन प्लस ईश्वर। अब सांख्य शब्द का मैंने बताया आपको 2 तरीके के अर्थ यहाँ पर आते हैं। तो जो एक अर्थ है वो तो है आपका ख्या में सम उपसर्ग लगाकर, जिसका शाब्दिक अर्थ आया सम्यक ख्याति। तो एक वर्ड तो एक मीनिंग तो इसका हो गया सम्यक ख्याति, और दूसरा जो संख्या शब्द का आया है वो गणनात्र संख्या, जो नंबरिंग होती है, गणित में जो नंबर होते हैं 1 2 3 4, उससे लिया गया है। ठीक है, और तो फिर यहाँ पे गणना और ज्ञान दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका संख्या शब्द। अब संख्या, इसका संख्या से लिया क्यों गया, संख्या से क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि इस पूरे दर्शन में ही सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है या सबसे ज़्यादा महत्ता जिस चीज़ को दी गई है वो है तत्वों की संख्या पर। इन्होंने तत्वों की संख्या पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया, उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना, और ये ही सांख्य की सबसे अच्छी देन है। इसीलिए तत्वों की संख्या का निर्धारण करने के कारण इस जो दर्शन है उसको सांख्य कहा गया। 24 प्रकार की तत्व बताए इन्होंने, 24 संख्या में बताए, इसीलिए इन्हें सांख्य दर्शन कहा गया। इसके बाद सांख्य दर्शन की आवश्यकता पढ़ लेते हैं हम कि सांख्य दर्शन की क्यों आवश्यकता है। सांख्य दर्शन के सभी तत्व योग दर्शन में ज्यों के त्यों माने गए हैं। ये कह रहे हैं कि जो सांख्य दर्शन है वो जो आप योग दर्शन पढ़ेंगे उसमें और सांख्य में लगभग सिमिलर बातें कही गई है। फिर सांख्य दर्शन और योग दर्शन को एक ही क्यों नहीं मान लिया गया, उन्हें अलग अलग नाम क्यों दिया गया। तो इसका जो इन्होंने बताया है सबसे रीज़न वो सबसे लास्ट लाइन में है कि योग दर्शन क्रिया प्रधान है और सांख्य दर्शन जो है वो ज्ञान प्रधान है। मतलब योग के बारे में आपने जितना भी आप जानते होंगे कि योग में कई सारी क्रियाएं आती हैं, कई प्रकार के प्राणायाम, आसन, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब जो है ये सब शारीरिक क्रियाएं या मानसिक क्रियाएं हैं जिसका मनुष्य को अभ्यास करके उन सबको सीखना पड़ता है। तो उनका जो मोक्ष प्राप्ति का द्वार है, जैसा कि सभी दर्शन एंड में मोक्ष प्राप्ति को ही अंतिम उद्देश्य, अंतिम सुख मानते हैं, तो जो योग दर्शन का मोक्ष प्राप्ति का जो द्वार है वो कैसे खुलता है, जब हम ये क्रियाएं सीखते हैं, अपने शरीर को अभ्यस्त बनाते हैं, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, इन सब चीज़ों के। जबकि सांख्य दर्शन क्या है, उसने ज्ञान को प्रधान माना है। मतलब आप इन सब चीज़ों का, 24 तत्वों का अगर आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो आप मोक्ष की तरफ अग्रसर हैं, तो आप मुक्त हो पाएंगे। ठीक है, तो मेन डिफरेंस योग दर्शन क्रिया प्रधान था और सांख्य दर्शन ज्ञान प्रधान था, इसीलिए इन दोनों को अलग अलग माना गया। अदरवाइज जो दोनों के कॉन्सेप्ट हैं वो लगभग सिमिलर ही हैं। उसके बाद सांख्य दर्शन में जैसे मैंने बोला था 2 टाइप की भेद आ जाते हैं, एक सेश्वर सांख्य माना जाता है, एक निरीश्वर भेद उसका माना जाता है। ठीक है, तो अब इन्होंने बताया कि सेश्वर कहाँ है और निरीश्वर कहाँ है। तो उपनिषदों में जो सांख्य दर्शन का स्वरूप उपलब्ध होता है वह है सेश्वर। उपनिषद में प्रकृति और पुरुष के ऊपर एक ब्रह्म की सत्ता भी मानी गई है। ये बोल रहे हैं कि जो उपनिषदों में, वेदों के बाद जो उपनिषद बने, जो कि वेदों से निकटता रखते हुए हैं उपनिषद, उसमें जो सांख्य दर्शन का वर्णन आया उसमें उन्होंने ईश्वर की सत्ता मानी हुई है, यानी प्रकृति और पुरुष। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो सृष्टि उत्पत्ति का क्रम है उसमें कैसे प्रकृति पुरुष संयोग होकर आपस में सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। तो वहाँ पर
जो उपनिषदों में माना गया है, उन्होंने प्रकृति और पुरुष से ही डायरेक्ट स्टार्ट नहीं किया है। उन्होंने जो सृष्टि उत्पत्ति का क्रम है वो ब्रह्म से यानी ईश्वर से स्टार्ट किया है। यानी पहले ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर की इच्छा से ही प्रकृति और पुरुष मिले, उसके बाद आगे का सृष्टि उत्पत्ति क्रम चला। जबकि जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, उसके बाद जो कपिल मुनि वाला सांख्य आया अलग, तो उन्होंने क्या माना, उन्होंने ईश्वर की सत्ता ना मानते हुए डायरेक्ट प्रकृति और पुरुष से ही सृष्टि उत्पत्ति क्रम मान लिया। चरक का सांख्य भी इसी से मिलता जुलता है। अब चरक ने जो सांख्य का स्वरूप लिया है वो सेश्वर सांख्य का, मतलब चरक भी ब्रह्म की सत्ता को, ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, इसीलिए चरक का सांख्य उपनिषदों में जो सांख्य दर्शन मिलता है उससे मिलता जुलता है। ब्रह्म सूत्र में सांख्य कारिका में वर्णित ईश्वर कृष्ण का सांख्य निरीश्वर है। तो जो निरीश्वर सांख्य की जो धारणा स्टार्ट हुई वो कहाँ से, ईश्वर कृष्ण से स्टार्ट हुई। ब्रह्म सूत्र में सांख्य कारिका, ये टीकाएं हैं जो सांख्य दर्शन पर लिखी गई हैं, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ निरीश्वर सांख्य का कॉन्सेप्ट। उनका मत क्या था कि सृष्टि कार्य के लिए ईश्वर की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति ही समस्त विश्व की निर्मात्री है। उन्होंने प्रकृति को ही सर्वोच्च मान लिया और उन्होंने कहा कि प्रकृति ही खुद सृष्टि की उत्पत्ति करती है, वही करता धरता है, उसे किसी की प्रेरणा यानी ईश्वर की प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। कपिल से लेकर वार्ष्णेय तक सांख्य दर्शन के सभी आचार्य ईश्वरवादी थे। उन्होंने बताया कि कपिल से लेके जो सांख्य दर्शन की वार्ष्णेय तक जो माने उन्होंने आचार्यों की एक सीरीज़ है, जिसमें उन्होंने माना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो थे, इन्होंने सांख्य दर्शन को ईश्वरवादी माना, ईश्वर की सत्ता मानते हुए माना। लेकिन किंतु निरीश्वर सांख्य की परंपरा जो स्टार्ट हुई है वो ईश्वर कृष्ण से स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो जहाँ से ईश्वर कृष्ण आ गए, उन्होंने जो सांख्य दर्शन पे अपनी टिप्पणी दी, उन्होंने निरीश्वरवादी को सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण माना। इन पर बौद्ध विद्वानों के निरीश्वरवाद का प्रभाव हुआ, जिस कारण प्राचीन सेश्वर सांख्य को नए रूप में निरीश्वरवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब वो निरीश्वर की तरफ गए क्यों, ईश्वर की सत्ता ना मानने की तरफ वो गए क्यों, क्योंकि उनके ऊपर उस काल में प्रचलित जो बौद्ध दर्शन थे, जो कि नास्तिक दर्शन कहे जाते हैं, उनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहा। तो उनके प्रभाव में आकर उन्होंने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने सांख्य दर्शन के एक नए स्वरूप जो निरीश्वर सांख्य कहा जाता है वो दिया। ठीक है, फिर इसके बाद है कि इनकी सांख्य कारिका में प्रकृति और पुरुष को ही अंतिम तत्व मानकर विवेचन हुआ है। सेश्वर सांख्य प्रकृति और पुरुष के संयोग के लिए ईश्वर को कारण मानता है। जैसा कि बता दिया कि ईश्वर प्रकृति और पुरुष से भी ऊपर एक ईश्वर होता है। चेतन पुरुष निरीह है और प्रकृति जड़ है, इस कारण उन दोनों का मिलन नहीं हो सकता। जो ईश्वर को मान रहे हैं, अब वो क्या तर्क दे रहे हैं इसके पीछे कि क्यों ईश्वर की सत्ता ज़रूरी है प्रकृति और पुरुष के संयोग के लिए। उन्होंने बोला है कि चेतन पुरुष निरीह है, ठीक है, और प्रकृति जड़ है। उन्होंने माना है जो पुरुष है वो तो चेतना से युक्त है। चेतना से युक्त होना की मतलब उसमें वैसे लक्षण पाए जाते हैं जो कि एक सजीव आत्मा में होने चाहिए। और जो प्रकृति है वो जड़ है, मतलब वो निर्जीव है, उसमें जीवित जैसे लक्षण नहीं पाए जाते हैं। इस कारण उन दोनों का मिलन नहीं हो सकता। अतः ईश्वर को मानना आवश्यक है, क्योंकि एक निर्जीव है, एक सजीव है, चेतनता से युक्त है, जीवन से युक्त है। तो दोनों का संयोग होने के लिए वो खुद आपस में संयोग नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है। अगर दोनों जीवित होते तो आपस में संयोग कर पाते। इसीलिए ईश्वर की सत्ता माननी ज़रूरी है, ऐसा सेश्वर सांख्य को मानने वाले लोगों ने तर्क दिया। कई लोग सांख्य को निरीश्वरवादी नहीं मानते। उनका कहना है कि सांख्य सूत्र में ईश्वरा सिद्धा सूत्र आया है, जिसके आधार पर ही सांख्य को निरीश्वरवादी सिद्ध किया गया है। परंतु यह सूत्र ईश्वर के अस्तित्व का निषेध नहीं करता, किंतु यह बताता है कि ईश्वर के शुद्ध स्वरूप का प्रत्यक्ष अंतःकरण के द्वारा नहीं होता। तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ये कहना चाह रहे हैं जिन्होंने सांख्य को ईश्वरवादी माना है, उन्होंने कहा है कि जो सांख्य को निरीश्वर मान रहे हैं, ईश्वर की सत्ता नहीं मान रहे हैं, वो क्या कॉन्सेप्ट देते हैं, ईश्वरा सिद्धा।
इसे पढ़कर वो कॉन्सेप्ट देते हैं कि ईश्वर उसमें माना ही नहीं गया है, जबकि जो ईश्वर को मान रहे हैं वो इस कोट की तर्क ये देते हैं कि इसमें ये नहीं कहा गया है कि ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर असिद्ध है, ये कहा गया है कि अभी सिद्ध नहीं हुआ है। मतलब हम अपनी जो पांचों ज्ञानेंद्रिय हो उसके द्वारा उसको देख नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं, वो अभी असिद्ध रूप में है। जिस दिन वो सिद्ध हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, उस दिन उसकी सत्ता आनी ही आनी है। सत्ता पहले से विद्यमान है, बस हमको ज्ञान नहीं है। सांख्य ने ईश्वरा सिद्धा सूत्र से ईश्वर की सिद्धि स्पष्ट रूप से बताई है। अतः सांख्य निरीश्वरवादी नहीं हो सकता, वह तो शेश्वर दर्शन ही है। श्री विज्ञान भिक्षु कहते हैं कि यदि सांख्य ईश्वर को नहीं मानते तो ईश्वरा सिद्ध के स्थान पर ईश्वर आभावात ऐसा सूत्र बनाते। मतलब अब कुछ देखो, जो सांख्य दर्शन के बारे में जो पक्ष रखे, तो कुछ आचार्यों ने तो उन्हें शेश्वर मान लिया, कुछ ने निरीश्वर मान लिया। अब सबने अपने अपने तर्क दिए कि क्यों ये ईश्वर से युक्त है और क्यों ये ईश्वर से युक्त नहीं है। अब कुछ लोगों ने ईश्वरा सिद्ध के आधार पर कह दिया कि ये ईश्वर से युक्त है, ईश्वर से युक्त नहीं है, ईश्वर असिद्ध है, इसमें ये कह दिया। तो दूसरे लोगों ने ये तर्क दिया कि ईश्वर असिद्ध है, अभी सिद्ध नहीं हो पाया है, हम इसे ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। अगर इसकी सत्ता विद्यमान होती ही नहीं तो ईश्वर असिद्ध के स्थान पर ईश्वर अभावात लिखना चाहिए था। अभाव का मतलब वो है ही नहीं, और असिद्ध का मतलब ये हो जाता है कि अभी सिद्ध नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था सांख्य दर्शन का। फिर इसके बाद ये आता है सांख्य दर्शन के आचार्य और उनके ग्रंथ। कुछ आचार्यों के बारे में आता है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि आदि प्रवर्तक सांख्य दर्शन के कपिल मुनि थे। सांख्य सूत्र में 6 अध्याय हैं जो बुक है सांख्य दर्शन की, और उसमें 527 सूत्र हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने के लिए। बाकी के जो आचार्य हैं ये सब कंपटीशन की दृष्टि से, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें याद रखना ज़रूरी है, इनको तब याद रख सकते हैं, अदरवाइज़ इनकी काल याद रखना और ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव भी इनके द्वारा पूछी जाती है कि इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है, कौन कौन सी टीका आदि, उसके आधार पर दिए। बस ये याद रखना है कि निरीश्वरवाद का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ सांख्य दर्शन में, वो ईश्वर कृष्ण से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, ये आचार्यों के बारे में आ गया जिन्होंने अलग अलग ग्रंथ दिए सांख्य दर्शन के बारे में, और फिर आया सांख्य कारिका पर लिखी गई टीकाएं। तो ये भी आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के MCQ आते हैं उसमें ये सब पूछा जा सकता है, तो आप इसको लर्न कर लेंगे। सांख्य चंद्रिका, जय मंगला, सांख्य तत्व कौमुदी, ये सब MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अब देखते हैं सांख्य दर्शन से अब जो आती है वो मेन बात आती है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इससे पहले सांख्य दर्शन का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने लेके चला। हमने क्या लेके चला कि उसके प्रवर्तक कपिल मुनि थे, और संख्या शब्द, जो सांख्य शब्द आया है उसका मीनिंग क्या है वो हमने मीनिंग देखा। सांख्य दर्शन 2 टाइप में डिवाइड हो रखा है, शेश्वर सांख्य और निरीश्वर सांख्य। शेश्वर सांख्य मानने वाले कौन थे और निरीश्वर की धारणा कब से शुरू हुई। फिर एक कोट ईश्वरा सिद्ध के आधार पर क्यों किसी ने सांख्य को ईश्वरवादी माना और क्यों किसी ने निरीश्वरवादी माना, ये हमने पढ़ा। अब हम देख रहे हैं इस सांख्य दर्शन का, जिसके बारे में हमने इतनी राम गाथा पढ़ी, उसका आयुर्वेद में क्या इम्पोर्टेंस है, आयुर्वेद में हम उसे पढ़ क्यों रहे हैं, आयुर्वेद में उससे क्या क्या सिद्धांत लिए गए हैं, उन सिद्धांतों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने त्रिविध दुख निवारण के बारे में बोला। 3 प्रकार के दुख जो माने, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के जो दुख माने हैं ये यहाँ से सेम उठा के आपके आयुर्वेद में भी लिए गए हैं, और आयुर्वेद में भी कहाँ, आचार्य सुश्रुत द्वारा ये 3 प्रकार के दुख माने गए हैं। क्या माना है, श्लोक जो है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, केवल एक बार रीडिंग मार सकते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से श्लोक याद करना ज़रूरी नहीं है।
दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तद अपघातके हेतौ दृष्टि सा अपार्था चैन्य एकांताति अंततो अभावात्। ठीक है, सांख्य कारिका से ये सूत्र लिया गया है। सांख्य दर्शन का मुख्य प्रयोजन त्रिविध दुखों का निवारण करना है, और वो 3 दुख कौन कौन से? आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। देखिए, शब्द से ही अगर आप शब्द के अर्थ पर जाएंगे, वहीं से आपको आधी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि ये दुख कौन कौन से हैं। त्रिविध दुख के नाम से आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि त्रिविध दुख बताइए, इनकी डेफिनेशन आ जाती है कि ये है कौन कौन से। तो आधि भौतिक, आधि से आप मतलब समझिए आधारित। ठीक है, तो आधि भौतिक मतलब भौतिक चीज़ों पर जो आधारित है। ठीक है, अब भौतिक चीज़ें होती कौन कौन सी हैं आपकी? भौतिक चीज़ें क्या? जो संसार में हमें चारों तरफ दिख रही हैं। भौतिक मतलब जो पंच महाभूतों से बनी हुई है, उन भौतिक चीज़ों पर जो आधारित दुख है वो है आधि भौतिक। फिर आती है आधि दैविक। दैविक मतलब जो दैवीय चीज़ों पर आधारित है, वो हो गया हमारा दैविक, आधि दैविक दुख। और आध्यात्मिक मतलब जिसके कारण हम खुद हैं, आत्मिक मतलब स्वयं, तो उस पर आधारित जो दुख है वो कहलाएंगे आपके आध्यात्मिक दुख। इसकी डेफिनेशन भी आप पढ़ लीजिए। आधि भौतिक दुख, भौतिक द्रव्यों से जो दुख या पीड़ा उत्पन्न होती है उसे आधि भौतिक, जैसे पशु, शस्त्र आदि से उत्पन्न पीड़ा। मतलब बाहरी जो चीज़ें हैं, जो बाहरी पंच महाभूत हैं, उनसे अगर हमें कोई कष्ट मिल रहा है, कोई दुख मिल रहा है, तो वह है आधि भौतिक दुख। फिर उसके बाद आता है आधि दैविक दुख। दैवी प्रकोप से उत्पन्न दुखों को आदि दैविक दुख कहते हैं। उदाहरण भूकंप, बिजली आदि से उत्पन्न ऐसी चीज़ें जिस पर मनुष्य का कोई भी अधिकार नहीं है, या जिसके लिए मनुष्य रेस्पॉन्सिबल नहीं है, वो दैवीय क्रियाएं हैं, वो प्रकृति में होने वाली क्रियाएं हैं जिस पर हम रोक नहीं लगा सकते, जो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे भूकंप, बिजली, बाढ़, आंधी, तूफान, ये सब। तो ये सब क्या, इनसे होने वाला दुख क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आधि दैविक दुख। उसके बाद आता है आध्यात्मिक दुख, यानी अधि आत्मिक, मतलब जो आत्मा पे आधारित है, स्वयं पर, यानी शारीरिक और मानसिक कारणों से दुख को आध्यात्मिक मतलब हमने शरीर से कुछ ऐसा मिथ्या खान पान कर लिया, निदानों का सेवन कर लिया, या मानसिक कुछ ऐसे कारण दे दिए अपने मन को चिंता करने वाले, जिनसे हमें रोगों की उत्पत्ति हुई या दुखों की उत्पत्ति हुई, तो उसको हम कहेंगे अधि आत्मिक यानी आध्यात्मिक दुख। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला? इन तीनों प्रकार के दुखों का निवारण बताया है। किससे? तत्व ज्ञान से। जो 24 प्रकार के तत्व सांख्य दर्शन ने बताए हैं, उन्होंने बोला यदि इसका ज्ञान मनुष्य को हो जाए तो इन तीनों प्रकार के दुख का निवारण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सांख्य दर्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया, और उसके द्वारा जो त्रिविध दुख दिए गए हैं, जो कि आयुर्वेद में भी सेम के सेम ऐसे लिए गए हैं आचार्य सुश्रुत द्वारा, उसका वर्णन हमने यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि सृष्टि, उत्पत्ति एवं तत्व विवेचन जो पॉइंट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अलग से क्वेश्चन आ जाता है सृष्टि उत्पत्ति क्रम में, बहुत बार पूछा भी गया है। इसीलिए इसके लिए हम एक अलग से लेक्चर लेके उसको डिटेल में पढ़ने, समझने और याद करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप इस लेक्चर की चीज़ें रिवाइज़ करके रखिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे सृष्टि उत्पत्ति क्रम। ओके, थैंक यू।